नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इस वक्त देश में राष्ट्रपति चुनावों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको पता ही है कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को यह मौका दिया गया है। लेकिन चूंकि आदिवासी महिला नेता है मुर्मू, इसके अलावा झारखंड की राज्यपाल रही हैं, एक बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड रहा है, एक बहुत स्ट्रांग नेता के तौर पर वो जानी जाती हैं, कई अहम उन्होंने फैसले लिए हैं और सबसे बड़ी बात उनके साथ ये फैक्टर जुड़ा हुआ है कि वो महिला आदिवासी नेता है और वो पहली ऐसी महिला होंगी, महिला आदिवासी नेता, जो अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो यशवंत सिन्हा को कमजोर कर रही हैं। अब तो विपक्ष ने भी कहना शुरू कर दिया है कि मुर्मू एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं इस पद के लिए। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि यशवंत सिन्हा को अपनी फजीहत कराने से बेहतर यह होगा कि वो अपना नाम पहले ही पीछे ले ले। खैर, ये सब तो बात की बात है कि क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे, लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा एक दूसरे को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर नहीं दिए जाने चाहिए। जैसे कि यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यशवंत सिन्हा ने यह कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप प्रेसिडेंट होंगी। रबर स्टैंप का मतलब यह है कि उनका यह कहना था कि जो भी फैसला लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, जो भी बिल जाएगा, उसको तुरंत पास कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एनडीए की उम्मीदवार हैं, एनडीए की तरफ से हैं, सारा समर्थन उनको वहीं से मिल रहा है, अपोज करने वाला कोई नहीं होगा, तो सारी चीजें इजीली होती जाएंगी और जो मोदी सरकार चाहेगी वही होगा। तो यशवंत सिन्हा बेसिकली मोदी सरकार पर तंज कसते कसते द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप बोलने से पीछे नहीं हटे। जैसे ही सोशल मीडिया पर उनका ये बयान सामने आया, उन्होंने एक महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, तो लोग भड़क गए। सोशल मीडिया पर काफी कोसा जा रहा है यशवंत सिन्हा को, उनके पुराने ट्वीट्स वायरल किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार वर्ग के लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि खुद गाली देने वाले, खुद सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले यशवंत सिन्हा देखिए किस तरह की भाषा का अब इस्तेमाल कर रही हैं। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं ये उनके ऑपोजिट में जाती हुई नजर आ रही हैं। यशवंत सिन्हा को और साथ ही साथ यूपीए को ये समझना होगा कि ये बहुत नाजुक वक्त है और इस वक्त की नाजुकता को समझना होगा। वैसे आपको बता दें, इतने पर ही कहां रुकने वाले थे यशवंत सिन्हा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तानाशाही से राज कर रही है, उसने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं, अगर इन्हें रबर स्टैंप प्रेसिडेंट मिला तो ये बेलगाम हो जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों को ये बात गंभीरता से सोचनी होगी, नहीं तो देश गहरे संकट में आ जाएगा और फिर उबरना मुश्किल होगा। इसके साथ यशवंत सिन्हा का यह भी मानना है कि इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव होने हैं ये बेहद दिलचस्प होंगे। वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आभारी हैं, उन्होंने उन्हें फिर से राजनीतिक रूप से संबल दिया। इसके अलावा टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा भेजा गया। मतलब कुल मिलाकर ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। फिर एक सवाल यशवंत सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए द्रौपदी मुर्मू सिर्फ एक मजबूरी है, क्योंकि उनका सूबा आदिवासी बहुल्य इलाका है। अगर नवीन पटनायक राजग उम्मीदवार का विरोध करते हैं तो इससे उन्हें सियासी नुकसान हो सकता है। उनका मानना है बीजेपी के पास भी जीतने लायक नंबर नहीं है, लिहाजा चुनाव दिलचस्प होगा। वो अपनी तरफ से जीतने के लिए भरसक कोशिश करने जा रही हैं। यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि वो अब बीजेपी में नहीं है। एक दौर था जब वो बीजेपी में थे, वो अलग बीजेपी हुआ करती थी, वो अटल जी की बीजेपी थी जहां पर उनके सिद्धांत चला करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो मोदी सरकार हो या बीजेपी हो, गुस्सा फूट रहा है यशवंत सिन्हा का, लेकिन इन सब के बीच एक महिला नेता के लिए, वो भी वो जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई हैं, उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, उनके लिए रबर स्टैंप जैसे शब्द का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर एक बहुत ज्यादा अमर्यादित भाषा है जिसकी आलोचना हो रही है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? यशवंत सिन्हा के इस बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें